प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की डेट में यानी कि 6 जनवरी 2024 की डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं। राबड़ी आवास पर कई सारे कर्मचारी पहुंचे हैं, क्या उनका मांग है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, कौन से कर्मचारी हैं वो भी बताएंगे। साथ ही में दोस्तों बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में अखबार के माध्यम से एक आर्टिकल निकल कर आ रहा है, उसको लेकर के भी अपडेट देंगे। कुछ परेशानियां कल के डेट में एएनएम को हुई थी, क्या वो परेशानियां हैं वो भी मैं आप लोग को बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों जानकारी को शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीटीएससी एएनएम 10,700 से। तो सबसे पहले आज के प्रभात खबर में ये अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इस आंकड़ा के माध्यम से, इस सूचना के माध्यम से एक बात स्पष्ट किया गया है कि 5,333 अभ्यर्थियों ने एग्जाम में शामिल हुए थे, जो कि एग्जाम 5 तारीख यानी कि कल घटित हुआ। अब उसमें यह बात तो स्पष्ट हुआ, और भी परीक्षा केंद्रों को रिगार्डिंग में बात किया गया है कि कहां कहां केंद्र बनाए गए हैं। करीबन 5 जिलों में यहां पर केंद्र हैं, 16 यहां पर केवल और केवल पटना में ही टोटल 31 सेंटर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक दिक्कत जो कि आया, बहुत सारी एएनएम बहनें भी कह रही थी कि सर यहां पर मुझे टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हुआ, और वही अपडेट यहां पर भी दिया गया है कि आपको पता होगा प्रश्न की संख्या है 100 और आपका टाइमिंग है 120 मिनट। जी हां दोस्तों, 120 मिनट यानी कि 2 घंटा। तो आप लोग यहां पर अगर टेक्निकली के तौर पे भी देखिए तो 1 मिनट कुछ सेकंड बनते हैं आपके एक प्रश्न को लेकर के। लेकिन कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में 2 लाइन का यहां पर क्वेश्चन मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे, तो क्वेश्चन पढ़ने में और ऑप्शंस पढ़ने में और थोड़ा सा दिमाग लगाने में ही 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसी को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, और इसी कारण से देखिए कई सारे लोगों का बिना पढ़े अंदाजा मारना पड़ा, क्योंकि अब क्वेश्चंस बच गए और यहां पर टाइम खत्म हो गया, तो क्या करेंगे, तो यही काम किए दोस्तों। अब जिनका एग्जाम हो गया उनको तो अब उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट्स का 11 और 12 जनवरी को यहां पर एग्जाम है, उन लोगों को एक बात मैं बता देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको हमारा सेट लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप केवल करना है, क्योंकि कॉल उठाया नहीं जा सकता है, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मैं पहले ही बता देना चाहता हूं, कॉल नहीं उठाया जाएगा, केवल अगर आप व्हाट्सएप करते हो तभी आपको ये सेट भेजा जाएगा। नंबर नोट कर लीजिए 7631398261। जी हाँ दोस्तों, 7631398261। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले तो हम लोग आप लोग को मात्र दोस्तों 249 रुपए में टोटली आपको 21 सेट देने वाले हैं। साथ में आपको दोस्तों इन सभी सेटों में आपको इसके आंसर तो मिल जाएंगे, और यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं। बहुत सारे लोग जो कि सेट लिए थे वो कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि सर यहां से भी बहुत सारे प्रश्न आए थे, कुछ बीसीजी टीका के बारे में भी आया था प्रश्न, यहां पर भी कुछ प्रश्न है उसके रिगार्डिंग में, और भी बहुत सारे शिशु के रिगार्डिंग में भी प्रश्न 5 तारीख को आए थे। तो यहां पर सभी प्रकार के प्रश्न मिला करके ये सेट बनाया गया है, और इसी प्रकार से 21 सेट यानी कि 2100 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में आपको एक टेस्ट लिंक भी दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोग अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। एक घड़ी रख लीजिए, 2 घंटे का समय लगाइए, और ये जो टेस्ट भी यहाँ पर लिंक में आपको दे दूंगा, टोटल 249 रुपए में आपका 21 सेट, और साथ में ये जो यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट हैं, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं व्हाट्सएप कीजिए। एक बार नंबर मैं दोबारा बता देना चाहता हूँ, 7631398261। जी हाँ दोस्तों, 7631398261, इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, पेमेंट कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत यहां पर भेज दिया जाएगा। अब बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की रिगार्डिंग में। तो स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर से जो कि राबड़ी आवास के पास प्रदर्शन हुआ है, सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद की आगे की जानकारी मैं आपको बताता हूं। महामारी कोरोना में हम लोग सिर्फ काम नहीं किया, आहुति दिए हैं इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, अपने अपने जिला में इतना बड़ा आहुति दिया है जो फौज से कम नहीं है। फौज पर जिस प्रकार पुष्प का वर्षा होता था, ठीक उसी प्रकार हम लोग पर पुष्प का वर्षा सरकार ने किया, और मनोबल को बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया। आज रोड पर खसीट दिया, नया साल का जश्न सभी आदमी मना रहे थे, हम लोग आंसू बहा रहे थे। घर परिवार को बगैर बताए पटना आए हुए हैं। मेरा हुंकार आपके माध्यम से सरकार के पास जाए
19 में हुए थे, वैसा समय था जब रोड पर कोई नहीं चलता था, तब हम लोग कंधा से कंधा साथ सरकार के साथ मिला के हम लोग साथ दिए और काम किए। हम लोग को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी हम लोग को आगे बढ़ाएंगे, यही उम्मीद से हम लोग ज्वाइन किए थे। वो तो सबको 10 लाख नौकरी दे रहे थे, इसी उम्मीद से आए हैं कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, नौकरी आप देने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो नौकरी करने वाले को हटाया जा रहा है। कह रहे हैं कि अपने राज्यकाल में ऐसा होने मत दीजिए, इस लैब टेक्नीशियन को रोड पे आने मत दीजिए, आप हमें नौकरी दीजिए, हम आपको स्वस्थ बिहार देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो क्लिप के माध्यम से समझा, बहुत सारे लैब टेक्नीशियन जो कि कोविड-19 के समय से ही कार्य कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि हमें नियमित किया जाए और उसी को लेकर के प्रदर्शन कई सारे जगहों पर किया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, आज का ही अपडेट है, सेवा नियमित के लिए लैब टेक्नीशियन का प्रदर्शन। स्वास्थ्य विभाग के हैं, राज्य स्वास्थ्य विभाग यानी कि एनएचएम के माध्यम से जो काम कर रही हैं, कोविड-19 में बहाल हुई सभी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि सबसे पहले तो हमें सैलरी बहुत कम दी जाती है और उसके बाद हम उस समय काम किए हैं जिस समय कोई हमें छूता नहीं था, कोई हमें यहाँ पर आप कह सकते हो सड़क पर कोई चलता नहीं था, और आज हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा है बल्कि नौकरी से हटाया जा रहा है, क्योंकि इन लोगों का यहाँ पर डेट था, यहाँ पर डेट था कि 31, जो कि यहाँ पर 31 दिसंबर को इन लोगों का नौकरी समाप्त हो रहा था। उसके बाद तेजस्वी यादव के लेटर के अनुसार बढ़ाया तो गया है, लेकिन संविदा है जो नाम होता है जिसमें कि सैलरी कमती है, बहुत सारे सुविधाएं नहीं मिलती है, वो उन पर बरकरार है। तो उसी को लेकर के बात किया है कि नियमित किया जाए हमें, और इनकी मांगों को भी आप देख सकते हो क्या क्या मांगे हैं। जो भी स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर ये सेंड कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। साथ ही में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हो, चाहे नर्स हो, चाहे एएनएम हो, चाहे सीएचओ हो, चाहे यहां पर डॉक्टर्स हो, अगर आप ड्यूटी से गायब होते हो तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में देखने को मिला कि पीएमसीएच में गायब हैं 20 डॉक्टर्स को नोटिस गया है। अब उनके डॉक्टर्स तो गायब होते हैं पर उनका अटेंडेंस बन जाता है। अब वो स्वास्थ्य विभाग की ही दिक्कत है जहां पर कि उन्हें सैलरी मिल जाता है। तो इसी को लेकर के इन सभी पर नोटिस चला गया है। अब स्पष्टीकरण मांगा गया है, जब तक यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक यहाँ पर उनसे यहाँ पर मांगा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फार्मासिस्ट को लेकर के। तो फार्मासिस्ट की जन औषधि केंद्र का ऑनलाइन जो कि आवंटन है वो किया गया है, जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।